नमस्कार, कैसे हैं आप। इस वीडियो में रामायण का पहला श्लोक क्यों वाल्मीकि के श्राप से बना, इसके बारे में बताया गया है। हिंदू धर्म के महाकाव्य रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं, जिन्होंने संपूर्ण रामायण संस्कृत में लिखी थी। रामायण का प्रथम श्लोक ही संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक बना और रामायण ही संस्कृत साहित्य का पहला महाकाव्य है। सबसे रोचक और खास बात तो ये है कि इस श्लोक में एक श्राप दिया गया है। आइए जानते हैं इस श्लोक में किसको किसने श्राप दिया और क्यों दिया। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में वाल्मीकि ऋषि स्नान और नित्य कर्म आदि के लिए गंगा नदी की तरफ जा रहे थे। वाल्मीकि ऋषि के वस्त्र उनके साथ चल रहे उनके शिष्य भारद्वाज मुनि लिए हुए थे। मार्ग में उन्हें तमसा नदी दिखी तो वाल्मीकि जी ने कहा कि इस धारा का जल शुद्ध और निर्मल है। तो वो भारद्वाज मुनि से बोले कि इस नदी का जल तो इतना स्वच्छ लग रहा है जैसे किसी निष्पाप मनुष्य का मन, तो आज मैं यहीं स्नान करूंगा। जब ऋषि धारा में प्रवेश करने के लिए सही स्थान ढूंढ रहे थे, तभी उन्होंने प्रणय क्रिया में लीन एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा। अति प्रसन्न पक्षी जोड़े को देखकर वाल्मीकि ऋषि को हर्ष हुआ। तभी कहीं से एक वाण आकर नर पक्षी को लग जाता है और नर पक्षी चीत्कार करते तड़पते हुए वृक्ष से नीचे गिर जाता है। मादा पक्षी इस शोक से व्याकुल होकर विलाप करने लगी। यह दृश्य देखकर महर्षि वाल्मीकि हतप्रभ रह जाते हैं। तभी उस स्थान पर वह बहेलिया दौड़ते हुए आता है जिसने पक्षी पर बाण चलाया था। इस दुखद घटना से क्षुब्ध होकर वाल्मीकि ऋषि के मुख से अनायासी एक श्राप निकल जाता है, जो संस्कृत भाषा में बोला गया श्राप है इस तरह से। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमय शाश्वती स्मः यत्कोंच मथुना नादिकम अवधि काम मोहितम। इसका अर्थ है कि हे निषाद, तुमको अनंत काल तक शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने प्रेम प्रणय क्रिया में लीन सावधान क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक की हत्या कर दी है। श्राप देने के बाद वाल्मीकि ऋषि विचारमग्न हो गए और सोचने लगे कि ये छंदबद्ध वाक्य उनके मुंह से क्यों निकला। यह बात उन्होंने भारद्वाज मुनि को भी बताई और ऋषि ने कहा, मेरे मुख से इतना छंदबद्ध वाक्य क्यों निकला, यह एक आश्चर्य की बात है। यह वाक्य 8 अक्षरों के 4 चरण से मिलकर बना है। मैं छंदबद्ध वाक्य को श्लोक का नाम देता हूँ। श्लोक की उत्पत्ति लेकिन किसी काव्य रचना का आधार होती है और आधार होना भी चाहिए, पर मेरे पास तो लिखने जैसा कोई विषय ही नहीं है, तो मैं क्या लिखूं। वाल्मीकि जी इसी विचार में मंथन करते हुए अपने आश्रम में लौट आए। बाद में जब वह ध्यान मुद्रा में बैठे थे तो ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें एक बार नारद मुनि द्वारा सुनाई गई श्री राम कथा का स्मरण कराया। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रेरित किया और आशीर्वाद दिया कि वो श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा श्लोक द्वारा रचकर एक काव्य की रचना करें। इस प्रकार ऋषि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत के पहले श्लोक की उत्पत्ति हुई और रामायण महाकाव्य की रचना भी संभव हुई। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचा गया प्रथम श्लोक जो उनके मुख से बहेलिया के लिए अचानक निकला, वही श्लोक रामायण का पहला श्लोक बना जिसे हम रामायण के प्रारंभ में पढ़ते हैं। वाल्मीकि ने रामायण में कर्तव्य परायणता, आज्ञा पालन, वचन पालन, भाई का भाई के प्रति अथाह प्रेम व स्नेह, दुखियों पीड़ितों शोषितों के प्रति दया करुणा प्रेम और मानवता के साथ साथ अपने अहंकार ईर्ष्या क्रोध व लोभ रूपी राक्षस को त्याग कर सहनशीलता का परिचय देने की अनेक शिक्षाएं दी हैं, जो आज भी पूरी दुनिया में प्रेम व शांति का संदेश देती हैं। वे धन्य हैं जिन्होंने इतने अच्छे संदेश दुनिया में पहुंचाए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।